नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट अनुष्का और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। आज के टाइम में लाइफस्टाइल चेंजेस हों या फिर जंक फूड की ओवरडोज या कुछ और ऐसी एक्टिविटीज जिनमें हम इंडल्ज होते हैं, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है जिसको अक्सर यंग लोगों में भी देखने को मिलता है। इसीलिए आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन की, ताकि आपसे बीमारी कोसों दूर रहे। और इस डिस्कशन के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर देवेश कुमार श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर पीसी चौधरी जी, आपका भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। थैंक यू। डॉक्टर देवेश, सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए हाइपरटेंशन के बारे में, किस तरीके से आयुर्वेद में मेंशन्ड है। आयुर्वेद में त्रिदोष होता है। त्रिदोष से ही हमारे शरीर का जब इम्बैलेंस हो जाता है तब हमारे शरीर में दोष की उत्पत्ति होती है। तो हाइपरटेंशन, जिसे उच्च रक्तचाप कहते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से होता है कि वात और पित्त का प्रकोप जो है बढ़ जाता है और इसकी वजह से उच्च रक्तचाप हो जाता है। और इसमें देखा गया है आजकल भाग दौड़ की इतनी ज़िंदगी, इतनी तेज़ ज़िंदगी, तेज़ लाइफ है कि हर आदमी हर एक चीज़ बिल्कुल जो है तेज़ करना चाहता है, जल्दी हर एक चीज़ करना चाहता है। तो उसमें देखा गया है कि इससे उनको जो है बड़ा हेक्टिक शरीर का जो बनावट है, जो क्रियाएं हैं, वो सब जो है उस लायक नहीं है। इसलिए आदमी को चिंता हो जाती है, भाग दौड़ से पूरा बॉडी का इम्बैलेंस हो जाता है, पाचन शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है। तो इस वजह से जो है जब ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी तो वात पित्त का दोष होने के कारण उच्च रक्तचाप हो जाता है। डॉक्टर पीसी चौधरी जी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसके क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन खास कर होता है। देखिए, हाइपरटेंशन दो प्रकार का मुख्य माना गया है। एक तो एसेंशियल, जिसका अभी तक कारण, एग्जैक्ट कारण नहीं पता चल पाता कि ये किस कारण से है, तो ये हाइपरटेंशन की वजह से। दूसरा सिस्टमिक है, जो कई ऐसे कारण हैं जो जैसे आपके हार्ट की वजह से, कार्डियक की वजह से हुआ हाइपरटेंशन हो सकता है, रीनल की वजह से हो सकता है, यानी किडनी की वजह से भी उसके डिस्टर्बेंस के, उसके फंक्शन के डिस्टर्ब की वजह से हो सकता है, या ओल्ड एज में, जैसे ओल्ड एज में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें जो है जो फैट डिपोजिशन होता है उसकी वजह से भी हो सकता है, या जो है मतलब कोई ड्रग्स ले रहे हैं इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है रेगुलर। आप चिंता में रहें तब भी हाइपरटेंशन का एक मुख्य कारण है। आजकल आपके रहन सहन या कि आहार विहार जो आपका सब डिस्टर्ब होता जा रहा है, इसकी वजह से हाइपरटेंशन होता है। इस तरह से कई ऐसी बीमारियां हैं या कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये हाइपरटेंशन आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की, यानी कौन सी ऐसी चीजें हो सकती हैं हमारे अंदर जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम हमें हो रही है। इसमें अमूमन देखा गया है कि उच्च रक्तचाप के रोगियों को जो है चक्कर बना रहेगा, सिर में पीछे की तरफ भारीपन रहता है और बेचैनी रहती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, घबराहट बनी रहती है उनके पूरे उसमें, और स्लीप डिस्टर्बेंस रहता है, और भोजन जो है वो ठीक से नहीं कर पाते हैं, पाचन संबंधी से जो है वो गड़बड़ हो जाता है। और ज़्यादातर देखा गया है कि इनको जो है घबराहट बिल्कुल बनी रहती है और सिर में दर्द भी बना रहता है। ये सारी जो है कुछ लक्षण हैं जिससे जो है हाइपरटेंशन के रोगियों को पहचाना जा सकता है। और ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप वो ज़्यादा हाई रहता है, तो नियम से इसको चेक कराते रहना चाहिए। ये मुख्य रूप से ही देखा गया। डॉक्टर चौधरी, अब हम जानना चाहेंगे कुछ ट्रीटमेंट्स जो आयुर्वेद में मेंशन्ड हैं, यानी जो भी यहाँ पे पेशेंट्स हैं जिनको हाइपरटेंशन है वो उस प्रॉब्लम को ट्रीट कर सकें। जिस भी कारण से ये हाइपरटेंशन बढ़ रहा है उसको क्लियर करके उसको जो है आप दूर करना चाहिए कि ये चीज़ ना हो, पहली चीज़ें हैं। उसके बाद में आपका आहार विहार कैसा होना चाहिए। आप एक तो आहार में अपने फैटी चीज़ें बहुत कम कर दें और विशेषकर सैचुरेटेड फैट न लें। सैचुरेटेड मीन्स ही आप ऐसे समझिए कि उसको सैचुरेटेड कहेंगे, मान लीजिए आप सामान्य भाषा में कोई नहीं जान रहा है सैचुरेटेड फैट कौन सा है, तो जो ठंडक में जो फैट ये जो जम जा रहे हैं ये सैचुरेटेड फैट की कैटेगरी में आ रहे हैं, सामान्य रूप में जान लीजिए। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। आप ये सब्जी लेनी हो तो ये तेल का इस्तेमाल, आप सरसों का तेल है, इन सबसे चीज़ों बने हुए आप इसका यूज़ करें तो वो उतना ये दिक्कत नहीं होगी। दूसरे, नमक का
नमक का प्रयोग आप बंद करें, जिससे आपके ये हाइपरटेंशन में भी नमक एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो फैट और नमक ये दोनों को आप हटा करके अपने भोजन में यूज करें। और बिहार में आप एक तो नियमित अपने को रखना पड़ेगा, जैसे समय से जल्दी सोएं, 9-10 बजे रात में आप 10 बजे तक सो जाएं, उसके मॉर्निंग में जल्दी जागें। थोड़ा मॉर्निंग में एक्सरसाइज, योग और टहलने का भी कार्यक्रम रखें। साथ में किसी प्रकार की कोई चिंता से कोशिश ये करिए कि चिंता से दूर रहें। चिंता, भय, द्वेष इन सब चीज़ों से दूर होंगे तो भी ब्लड प्रेशर में काफ़ी आराम मिलेगा। और रेस्ट, फुल रेस्ट होना चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि हमेशा चिंता में और भाग दौड़ में हमेशा बने रहें। ये तो इस तरह आहार विहार का आपका हुआ कि इसको आप पालन करें। दूसरे, चिकित्सा में जिस से संबंधित ये ब्लड प्रेशर हो रहा, जिस कारण से संबंधित हो, विशेषकर उससे संबंधित लें। लेकिन सामान्य चिकित्सा में ये है कि आप जैसे सर्पगंधा हमारे यहाँ है, सर्पगंधा आता है, उसका चूर्ण भी है, वो बटी भी उसकी आती है, तो उसका प्रयोग करें। अश्वगंधा का भी प्रयोग करें। ब्राह्मी है, ब्राह्मी बटी का प्रयोग करें। ब्राह्मी बटी आप लें, अच्छा उसके लिए अच्छा रिस्पांस है। और मुक्ता बटी आती है, मुक्ता बटी का प्रयोग करें। कई सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं हाइपरटेंशन को, या फिर घर में ही ट्रीट कर सकते हैं। तो डॉक्टर देवेश, अब कुछ होम रेमेडीज और प्रिकॉशंस बताइए हमारे सारे व्यूअर्स को। बचाओ तो आयुर्वेद में सबसे पहले यही बताया गया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उस आयुर्वेद में कहा गया स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण मातुर से रोग विमोक्षण चा, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने का ही केवल आयुर्वेद में ही नियम है। तो उच्च रक्तचाप के मरीजों को बचाव के लिए सबसे बड़े ये चाहिए कि वो शांत प्रकृति के रहें, पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें, योग और प्राणायाम प्रातः जरूर करें, नियमित व्यायाम और प्रातः भ्रमण वो जरूर करें। और अभ्यंग जो का बहुत अच्छा इसमें बताया गया है कि पंचकर्म में स्नेहन स्वेदन जो कराया जाता है, पंचकर्म भी नियम से अगर ये कराएं तो अंतःशोधन से पूरा शरीर जब हमारे दोषों को बैलेंस कर दिया जाता है पंचकर्म प्रक्रिया से, तो पंचकर्म जरूर कराएं। पंचकर्म में मेन इसमें स्नेहन स्वेदन बड़ा अच्छा रोल करता है। शिरोधारा का भी बड़ा अच्छा रोल है। इसको सिर पे तेल की धार गिरती है तो उसको अगर नियमित अगर मरीज लेता है तो उससे बहुत आराम मिलता है। कब्ज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पेट साफ रहना चाहिए, पेट में गैस और कब्ज़ नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए नियमित रूप से त्रिफला 1 चम्मच या हरीत की 1 चम्मच रात में सोते समय गुनगुने गर्म पानी से लेना चाहिए खाना खाने के बाद में। और प्रातःकाल आधा चम्मच हरीत की या 1 चम्मच त्रिफला प्रातःकाल सादे पानी से अगर सेवन करते हैं तो वो एक रसायन है, वो एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, उससे नियमित काफ़ी फ़ायदा रहता है। और सुबह उठते ही तुलसी और नीम की पत्ती उसका सेवन करें। खाली पेट पपीता, पका पपीता अगर सेवन कर रहे हैं तो भी उच्च रक्तचाप में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। डॉक्टर देवेश और डॉक्टर चौधरी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ाएं अपने इस डिस्कशन को, प्रोग्राम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप अपनी हेल्थ क्वेरीज हम तक पहुंचाना चाहते हैं और उसे जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहते हैं आयुर्वेद की हेल्प से, तो उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। अब वक्त है कि आपकी भेजी गई क्वेरीज को हम सॉल्व करें ताकि उनका सोल्यूशन आप तक पहुंचे जिसे आप अप्लाई कर सकें। तो चलिए शामिल करते हैं आज की हमारी पहली क्वेरी। डॉक्टर देवेश, हमारी पहली क्वेरी हमें भेजी है सच्चिदानंद जी ने, जिनका कहना है कि उनको गैस की प्रॉब्लम है, तो आप इसे आयुर्वेद की हेल्प से कैसे ट्रीट करेंगे? इसके लिए मुख्य रूप से कुछ मैं बताना चाहूँगा। प्रातःकाल उठना वो बहुत ज़रूरी है। प्रातःकाल उठ के 3-4 गिलास पानी पीने की आदत डालिए
और 1 चम्मच त्रिफला का सुबह सेवन करिए सादे पानी से। और खाना जो भी खाइए वो नियमित जो है अच्छे से चबा चबा के खाइए। खाने में जो है वो सारे विटामिन मिनरल्स की डाइट पूरी होनी चाहिए। सलाद की मात्रा अच्छे से होनी चाहिए। फल और साग सब्जियों का जो है हमारे शरीर में बहुत उपयोग है, तो जहाँ तक हो फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। अन्न का प्रयोग कम करिए। और रात में सोते समय 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण या हरित की चूर्ण 1 चम्मच गुनगुने पानी से सोते समय इसको सेवन करिए। और एक घरेलू चीज़ मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिए। अजवाइन जो है वो 4-5 चम्मच अजवाइन, 4-5 चम्मच जीरा, उसको तवे पे भून लीजिए। भून के पीस के उसको रख लीजिए और उसमें आधा चम्मच काला नमक मिलाइए। और 1 चम्मच हींग, उसको भी आधा चम्मच हींग देशी घी में भून के उसको भी पीस लीजिए। इसका एक मिश्रण चूर्ण बना के रख लीजिए। खाना खाने के बाद में इसका सेवन करिए। और खाने की शुरुआत जो है वो अदरक के छोटे छोटे पीसेस आप कर लीजिए। उसमें सेंधा नमक डाल के अदरक खाना खाने के पहले निवाले के साथ उसको अदरक के टुकड़े का सेवन करिए। इससे आपका गैस की काफ़ी राहत मिलेगी। और पंचकर्म का विरेचन जरूर कराइए, इससे आपको जो है बहुत राहत मिलेगी। सच्चिदानंद जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी को हमने सॉल्व किया। अब हम शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर चौधरी, हमारी अगली क्वेरी हमको भेजी है अशोक जी ने, जिनकी एज 26 ईयर्स है। और उनको कहना है कि उनको पिछले 1 साल से खांसी की समस्या है। तो इसके लिए आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे? जो 1 वर्ष से इनकी खांसी आ रही, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इनको इसकी जांच करा लेनी चाहिए। और उससे पहले मैं आयुर्वेद के नुस्खे कुछ बता देता हूँ। जैसे सीतोप्लाज्य चूर्ण 3 ग्राम, ये सुबह दोपहर शाम शहद के साथ ले लें। और वासा उलेह का भी सेवन करें 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से। उसके बाद देखें कितना आराम मिलता है, और फिर जांच भी करवा लें साथ में। अशोक जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। अब बढ़ाते हैं अपना सेगमेंट और शामिल करते हैं अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर देवेश, अगली क्वेरी हमें भेजी है अभिषेक जी ने, जिनकी एज 20 ईयर्स है। उनका कहना है कि वो ज़्यादा देर तक ना बैठ पाते हैं ना ज़्यादा देर तक खड़े रह पाते हैं। तो इसके लिए आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? इसको आप दिखाइए और इसकी जांच भी बहुत ज़रूरी है कि पता नहीं किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि इसमें आपको कमज़ोरी आ रही है, काफ़ी चीज़ें आपके डिस्टर्ब है, अंदर त्रिदोष है। तो उसके लिए आप जो है 1 चम्मच त्रिफला या हरित की 1 चम्मच रात में सोते समय इसका सेवन करिए। अश्वगंधा रिस्ट सुबह शाम खाना खाने के बाद में 4 चम्मच पानी 4 चम्मच दवा, ये सुबह शाम इसका सेवन करिए। और अश्वगंधा का चूर्ण 2 से 3 ग्राम के करीब जो है उसको दूध से उसका सेवन करिए। और 1 छेने का रसगुल्ला सफ़ेद उसका सेवन प्रातःकाल करिए। इससे आपको काफ़ी हद तक जो है लाभ मिलेगा। अभिषेक जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया। अब हम शामिल करते हैं आज की अपनी अगली क्वेरी। डॉक्टर चौधरी, अगली क्वेरी पहुंचाई है जफर जी ने, जिनका कहना है कि उनके कमर की नस दबी हुई है। तो आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट बताएंगे? जी, इन्होंने कहा कमर की नस दबी हुई है। निश्चित रूप से इनको लंबर में किसी प्रकार की या तो चोट लगी होगी कमर में, या फिर ये इनकी एज जो है कहीं डिजेनरेटिव चेंजेज हो रहा होगा। तो निश्चित रूप से इनको अब कमर में रेगुलर बेल्ट की बांधे रहना चाहिए चलते समय, या किसी प्रकार का एक्सर्शन नहीं लेना चाहिए। और हार्ड बेड पे लेटना चाहिए, इस चीज़ का वो रखें। साथ में यदि ये कमर की सिकाई पंचकर्म हमारे यहाँ करा लेंगे, आप कहीं आयुर्वेद चिकित्सालय में आयुर्वेद के डॉक्टर से करा लें तो अच्छी बात रहेगी। और सिकाई अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो ये सिकाई घर में सेंधा नमक डाल करके पानी में और उसको गर्म करके कपड़े से निचोड़ के उसकी सिकाई रेगुलर करें। और पंचगुण तेल भी मालिश करें उसके बाद में, तो इससे इनको आराम मिलेगा। साथ में जो हमारे यहाँ आभा गुगुलू आती है, आभा गुगुलू टेबलेट है, उसका 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम इस तरह से इसका प्रयोग करें तो इनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और विटामिन्स और कैल्शियम का सेवन रेगुलर करें तो इससे इनको आराम मिलेगा। जफर जी, हमें उम्मीद है कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई। और इसी के साथ वक्त है कि हम इंक्लूड करें आज के सेगमेंट की आखिरी क्वेरी। डॉक्टर देवेश, आखिरी क्वेरी हमें भेजी है रोहित जी ने, जिनकी एज 24 ईयर्स है।
और उनका कहना यह है कि उनके फेस पे बहुत पिंपल्स हैं, तो आप उन्हें क्या ट्रीटमेंट बताएंगे? सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिए कि अपना पेट बिल्कुल साफ रहना चाहिए। उसके लिए मैं बता रहा हूँ आपको, रात में सोते समय हरित की चूर्ण या त्रिफला चूर्ण रात में सोते समय इसका सेवन करिए। महामंजिष्ठादि क्वाथ और खदिरा रिष्ट, ये 3-3 चम्मच, इसको 6 चम्मच पानी, 3 चम्मच ये दवा, इसको खाना खाने के बाद में इसका सेवन करिए। और निबोली आती है, निबोली को पेस्ट बना के इसको उस पर पिंपल्स में लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको छुड़ा दीजिए। तुलसी और शहद, और तुलसी का रस और शहद का पेस्ट बना के इसको जो है आप लगा सकते हैं। हल्दी, चंदन और जायफल, इसको थोड़ा सा पीस के थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसको पेस्ट बना के शहद में इसको आप अपने चेहरे पे लगाएंगे तो पिंपल्स में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अधिक से अधिक आप पानी का सेवन करिए, प्रातः काल उठिए, प्रातः भ्रमण करिए, थोड़ा सा व्यायाम करिए और प्राणायाम योग ज़रूर करिए। उससे आपके पेट के सारे दोष जब दूर हो जाएंगे तो पेट से ही सारे दोष, उदरस्थ दोष ही सारे शाखाओं में जब शाखाश्रित हो जाते हैं तभी रोग की उत्पत्ति होती है। रोहित जी, हमें उम्मीद है कि आपकी प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया और इसी के साथ हमारा ये क्वेरी सेगमेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। डॉक्टर देवेश, आज आप हमारे इस प्रोग्राम पे आए और आपने इतनी सारी जरूरी चीजें हमारे सारे व्यूअर्स के साथ शेयर करी, इसके लिए थैंक यू। डॉक्टर पीसी चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों की क्वेरीज को सॉल्व करने और उन्हें कई सारी इंपॉर्टेंट टिप्स देने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के पहले आपको फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी अपने आप को थोड़ा और हेल्दी बनाना चाहते हैं, अपनी छोटी मोटी या फिर बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं आयुर्वेद की हेल्प से, तो उसके लिए आप अपनी क्वेरीज हम तक भेज सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों का ख्याल जरूर रखें, अपनी क्वेरी को डिटेल में लिखें, साथ ही साथ अपनी एज जरूर मेंशन करें। क्वेरीज भेजने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना, आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड ऑन आयुर्वेदा हेल्थ शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ शो। जैसे जैसे लोगों की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज में भी कुछ बढ़ाव देखने को मिल रहा है, यानी वो फिजिकली कॉन्शियस हो रहे हैं, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वर्कआउट का भी सहारा लेते हैं और कई डिजीजेस को भी क्योर करने के लिए वर्कआउट काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसीलिए अपने इस आखिरी सेगमेंट में आचार्य प्रतिष्ठा देंगी आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। नमस्कार। माइग्रेन, जिसे हम आधा सीसी का दर्द भी कह देते हैं, यानी कि सर में किसी भी एक हिस्से में, इधर योर राइट साइड इधर लेफ्ट साइड, बहुत अधिक दर्द होना। यदि आपको लगता है कि आपको भी माइग्रेन की समस्या है तो आज का ये एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए ही है। माइग्रेन जैसी समस्या को कैसे आप अपनी ही रसोई में रखी चीज़ों से दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और साथ में थोड़ा सा योगाभ्यास आप करें, यानी वो आयुर्वेदिक टिप्स जो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप घर में ही अपना उपचार स्वयं स्वतः कर सकते हैं। इसीलिए हम आपके घर खुद चल करके आए हैं टेलीविज़न के माध्यम से। यदि माइग्रेन की समस्या है और आपको महसूस होता है बहुत ज़्यादा दर्द किसी भी एक साइड में है, तो आपको सिर्फ छोटे छोटे से कुछ काम करने हैं। गाय का घी इसकी औषधीय वैल्यू इतनी ज़्यादा है, न जाने कितनी बीमारियों में, कितनी परेशानियों में हम गोमूत्र का सेवन, गाय के गोबर का सेवन, इवन गाय को हाथ लगाने से, उस पर हाथ फेरने से हम बहुत सी बीमारियां दूर करते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं गाय के घी की। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ रात्रि सोने से पहले आप अपने नॉस्ट्रिल्स में, यानी दोनों नॉस्ट्रिल्स में, नाक में गाय का घी 2-2 बूंद डाल लें। जितने भी व्यक्ति माइग्रेन से पीड़ित हैं, आधा सीसी के दर्द से पीड़ित हैं, 2-2 बूंद गाय का घी नाक में डालें और ऐसा आप कम से कम 2-3 महीना कीजिए। आप देखेंगे कि आपको अद्भुत रिलीफ, अनबिलीवेबल इतना रिलीफ आपको मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको कहीं से कागजी नींबू मिल सके, नॉर्मल नींबू की, नॉर्मल लेमन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कागजी नींबू यदि आपको मिल जाए,
तो एक बूंद कागजी नींबू की जिस तरफ आपको दर्द होता है, यानी कि या तो आपको राइट साइड ऑफ द हेड में दर्द होगा या लेफ्ट साइड में, यदि राइट साइड में दर्द है तो राइट कान में कागजी नींबू की एक बूंद उसके नींबू के रस की आप अपने कान में 2-3 दिन तक लगातार डालें, आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। ये तो हुई आयुर्वेदिक टिप्स, आपकी डे टू डे लाइफ में क्या क्या चेंजेस आप ला सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ एक क्रिया मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, उसका अभ्यास आप रेगुलर कीजिए। लेकिन ये नहीं सोचना सिर्फ एक ही क्रिया से मेरी समस्या दूर हो जाएगी। आप निरंतर योगाभ्यास करें, कसरत करें, जो जो टिप्स आपको बताए गए, जो जो प्रयोग आपको बताए गए, उनका अभ्यास करें। विभक्त हस्तपादासन, विभक्त हस्तपादासन के लिए आप अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के दोनों पैरों के बीच में छोटा सा थोड़ा सा गैप, आप एक आइडियल गैप दे देंगे, बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना। हाथों को अपनी जंघाओं पर टिका देंगे। सांस भरते हुए आगे की ओर झुकते जाना, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक एंड फाइनली योर हेड। हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, ऐसे कि वो हवा में हिलने लगे। गर्दन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, सर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आप ये करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपके सर पर एक अद्भुत रिलीफ आप अनुभव कर पा रहे हैं। इस रिलीफ को महसूस करना यथा सामर्थ्य है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ यहाँ रुकेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। आंखें खोलने की कोई जल्दी नहीं। आपका चेहरा लाल हो चुका होगा। आप अपने पूरे स्कल में इस रिलीफ को अनुभव कर पाएंगे। हाथों को आपस में मिला लें, पैरों को खोल लें, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें और धीरे धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा एपिसोड आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा। उसने आपको थोड़ा सा और हेल्दी किया, साथ ही साथ आपकी क्वेरीज को भी सॉल्व किया। इसीलिए अगर आपकी कुछ और क्वेरीज बची हैं तो वो भी आप हमको पहुंचा सकते हैं ताकि हम उन्हें भी सॉल्व करें। अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचाने के लिए आपको करना है सिर्फ इतना। आप हमें ईमेल कर सकते हैं ayurvedahealth@etv.co.in। आप हमें कॉल या SMS भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7376288271। तो आज के लिए हम कहते हैं आपको गुड बाय। अगले एपिसोड में हम एक और इम्पोर्टेंट डिस्कशन के साथ होंगे फिर से हाजिर। तब तक के लिए यू ऑल टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।